उसका नोट चाहिए था। अरेज क्या होता है? अरेज आप भी तो गले मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढेर सारी दुआओं के साथ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और सब इंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो व्लॉग है वो सब मैंने आपसे कहा था कि मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए हुए हैं वो सब मैं रिपीट करूँगी, सारे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बच्चे यहाँ पर सभी को ईद विश कर रहे थे और सभी से अपनी ईदी कलेक्ट कर रहे थे। थैंक यू तो कोई नहीं बोल रहा। चलो अभी मेरा टाइम यार। और वकास भाई तो फ़ौरन से अपनी ईदी दे के फारिग हो चुके थे, बैठे हुए थे आराम से। और अब थी वकाल की बारी। उसका नोट चाहिए था। आपको नोट चाहिए? लाओ दे दो। कार्ड चाहिए बैंक वाला। ये लो। वाह, नोट लोगे, कार्ड लोगे? ओके जी। तो ये मोमेंट्स थे मेरे घर वालों के साथ, बच्चों के जो फर्स्ट डे था उसके। और मैं ज़्यादा कहीं जा नहीं सकी, या कोई भी फर्स्ट डे आपको पता है कि हर कोई नहीं आता है मिलने के लिए। खैर, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस तरह से मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह हम भी एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो है इशाल भी थी, तो उसके भी जो क्लिप्स थे शूट किए हुए मैंने, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए ताकि यादगार के तौर पर वो ऐड ही रहें। तो आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ। और जो नेक्स्ट डे की तैयारी थी ना, वो थी मेरी बाहर जाने की। एज़ यू नो कि मुझे सऊदी अभी वापस आना है, तो मुझे नेक्स्ट डे जाना था सऊदीया। तो वहीं की सारी मैंने पैकिंग्स कर ली थी, तैयारियां कर ली थी। तो मेरी तरह की सभी मॉम्स जानती होंगी कि माशाल्लाह से दो बच्चों के साथ हर चीज़ को पूरा करना टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया था और बस अब नेक्स्ट डे का वेट था। Day 2 नहीं बनाई। चलो जी, घर से निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी सोच से बढ़कर हमें ट्रैफिक यहाँ पर मिला है। और उम्मीद तो है कि टाइम पर पहुँच जाएंगे, लेकिन आसार नहीं है कि टाइम पर हम पहुँच पाएंगे। आज हम जा रहे हैं सऊदीया दोबारा से घूमने फिरने। ये देख रही किसकी कॉल है? बोल, पहुँच गए। हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसे हैं? पहुंच गए? जी सर, अंदर फैमिली गई हुई है मेरे ख्याल बोर्डिंग लेने। अंदर चले गए? जी बोर्डिंग ले ली? बोर्डिंग। ओके जी, तो पहुंच गए एयरपोर्ट पर। जिस वक्त ट्रैवल एजेंट की कॉल आई, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हुआ, या तो फ़्लाइट डिले है या कोई और इशू हुआ है। लेकिन खैर खैरियत से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और कोई इशू नहीं हुआ। वो जस्ट पूछने के लिए कॉल कर रहे थे। और यहाँ पर अम्मी हम तीनों को हमेशा की तरह हिसार करके भेज रही हैं, आयतल कुर्सी और जो भी पढ़ती हैं माएँ वो सब करके, और फिर हमें अलविदा कर रही हैं। तो
तो ये वाले जो लम्हात होते हैं ना, ये शदीद मुश्किल होते हैं। इस तरह ना देखा जाता है ना सहा जाता है, अलविदा करना और ऐसे जाना, और वो भी इतना दूर। तो मेरा इस बार जो है थोड़ा सा दिल डरा हुआ था। तो वो कहते हैं ना कि जब कोई डर हो तो वो आपके सामने ज़रूर आता है। ये सरीन एयर वाली जो स्टोरी है ये मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगी। मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अटैच हैं मेरे भाइयों से, और आरेज़ अली तो कुछ ज़्यादा ही है वक़ार अहमद से। तो वो तो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका, उसकी तो आंखों से आंसू आ रहे थे और दोनों ही अपने आंसू छुपा रहे थे। और रोहान अभी छोटा है थोड़ा, तो इसलिए अभी उसे इन जज्बातों का इतना ज़्यादा नहीं अंदाज़ा। ओके जी, तो चेक इन कर लिया था और चेक इन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाने के बाद इस वक्त हम लोग आए हुए हैं रैपिंग वाली लाइन में, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि वेट वगैरह का कोई ना कोई इशू होता है, तो वो फिर पहले ही सॉर्ट आउट हो। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, चेक इन कर लिया था और अब सारा इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वेटिंग की तरफ और वहाँ पर अब वेट करेंगे। मम्मा के पीछे पीछे चल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधे चलो। जल्दी पहुंच। अरेस क्या होता है? वो देखिए बाइलट किसकी नानी के साथ है। अरेस किसकी नानी के साथ है? बुरी बात, बदतमीजी नहीं करते। बाय द वे, वो जो नानी थी आरेस के साथ जो चल रही थी, तो उन्होंने रोहान अली के वो कॉम्प्लीमेंट पास किया कि ही इज़ वेरी स्मार्ट माशाल्लाह। तो स्माइल करके आगे चली गई। इस वक्त वेटिंग एरिया में है और वेटिंग एरिया माशाल्लाह से टनाटन भरा हुआ है। यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी मुश्किल से मिली थी बैठने के लिए, और जो फ़्लाइट है वो भी थोड़ी थोड़ी अब डिले होती दिख रही है। अरे सरीन एयर की परवाज़ 811 जद्दा रांची के लिए तैयार है। आप तमाम मुसाफिर को जी, तो वेटिंग एरिया में पौना घंटा से भी ज़्यादा वेट करने के बाद इस वक्त जहाज़ पर जाने का कह दिया गया है। अभी तो जनाब इन्होंने वेटिंग एरिया में पौना घंटा लगा दिया। आगे चलकर जो है मैं आपको सुनाती हूँ, एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद आपको स्टोरी इन लोगों की सुनाऊंगी कि इन्होंने कैसे डराया। ओके जी, तो प्लेन में आकर बैठ चुके हैं और आए हुए भी हमें यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। 2000 years later. कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे कब बस ना। कब पहुँचेंगे बस ना, हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई है ना, तो अब हम लोग लेट पहुँचेंगे। Eternity later. 3 days later. जी जनाब, पूरा 1.5 घंटा लेट होने के बाद इस वक्त अब हमारा जो प्लेन है वो मूव हो रहा है रनवे की तरफ, और मेरे तो बच्चे बिल्कुल दुखी हो गए हैं बहुत ज़्यादा वेट कर करके बहुत ज़्यादा देर से हम प्लेन में ही हैं। रोहान, अब आप खुश हैं? चल झूठा। प्लेन मूव कर रहा है। चलें जी, प्लेन तो हमारा ज़रा सा मूव हो के और लग गया है दोबारा से स्टैंड बाय मोड पे, और हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि आपको पता है वेटिंग एरिया से लेके यहाँ तक का सफ़र जो है हमारा बड़ा ही ज़्यादा ज़ालिमाना किस्म का गुजरा है, और इस वक्त प्लेन में हमें बैठे बैठे हो चुके हैं 2.25 घंटे।
और प्लेन जो है पिछले आधे घंटे से रनवे के लिए निकला हुआ था, लेकिन पहुंचा नहीं अभी तक रनवे पर। मजा नहीं आ रहा है। अच्छा जी, तो बात ये है कि वो जो इन्होंने वेटिंग एरिया से लेकर प्लेन में बिठाए रखने तक का जो वेट था ना, वो ये था कि प्लेन में ऑलरेडी कोई डिफेक्ट बना हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने प्लेन में बिठाने तक से लेकर वेटिंग एरिया वाला जो टाइम था वो सारा उसे ठीक कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो इसलिए वेट करवा रहे थे सभी पैसेंजर्स को, और सभी फिर जब अक के तंग आके सब पूछना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने जो है वो प्लेन को रनवे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सभी तंग हो गए थे। प्लेन में भी इतनी देर तक बैठे रहे और वेटिंग एरिया में भी काफ़ी देर तक बैठे रहे, और सब परेशान हो रहे थे कि जो एयरपोर्ट पर नेक्स्ट उनको लेने आने वाले हैं उन्हें भी साथ साथ वो इन्फॉर्म करते जा रहे थे। मैंने भी शहजाद को जो है कॉल कर दी थी भाई को कहकर, और ख़ुद भी मैसेज छोड़ दिया था। तो उनको भी ये था कि अब ये फ़्लाइट नहीं टाइम पर पहुंचेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो खैर ये था, जहाज़ में कोई जो है जब सब ने पूछना शुरू किया तो कहीं जाकर उन्होंने बताया कि जहाज़ में कोई ना कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट बना हुआ है, जिसे उनके टेक्नीशियंस देख रहे हैं और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। और अच्छा, मैं ना इस बार, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो इस बार थी ना वो ये था कि मैं घर में से ही बोल कर निकली थी कि अम्मी पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है कि मैं रुक जाऊँ, मैं ना जाऊँ। तो वो यही फिर ये वजह सामने आनी थी कि बीच रास्ते में फिर मैं आपको बताऊँ कि जहाज़ एकदम से फड़फड़ाने लग गया था और एकदम से तेज़ी से नीचे आने लग गया था। तो उस वक्त जो है पायलट ने अनाउंसमेंट करवाई कि ये मौसम की ख़राबी की वजह से डिले हो रहा है, तो आप लोग अपनी सीट्स पर बैठे रहिए और परेशान नहीं होइए, जो अनाउंसमेंट वगैरह की। तो उसके बाद ये है कि जो डर है ना, जो डर की मैं आपसे बात कर रही थी कि वो डर सामने आ जाता है, तो वो डर मेरे दिल में ये था कि घर से ही मुझे अल्लाह ताला की तरफ से पता नहीं ये इशारा हो रहा था कि आज कुछ ठीक नहीं होने वाला है। और अम्मी को, भाई को जिस वक्त मैंने कॉल की है तो अम्मी मुझे कह रही हैं कि अच्छा अगर ये अनाउंसमेंट उन्होंने की है तो आप जो है ना प्लेन से उतर जाओ। A few moments later. चलो ये इसे ओपन करो, पहले ओपन करो, नैपकिन निकालें, स्पून्स निकालें जो चाहिए बस वो, हाँ फोक भी निकालें, यहाँ रखें साइड पे। मेरे तो बच्चों को इस कदर भूख लग गई थी वेट कर के मैंने तो फिर कोई चीज़ नहीं देखी। मैंने तो सबसे पहले जो है रोहान को खाना वाना खिलाया, हर चीज़ बंद करके, क्योंकि घर से भी अच्छे तरीके से खाना तो नहीं खाया हुआ था। और फिर मैंने खिलाकर और रोहान को तो थोड़ी देर के लिए सुला दिया। 3:28 AM. चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके डर के प्लेन की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और इस वक्त मैंने रोहान को जगाया है और अनाउंसमेंट हुई है कि हाफ़ एन आवर में जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। इस वक्त आपको दिख रहा होगा यहाँ से जद्दा सारा शहर, और कुछ ही देर में इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत से जो है वो लैंड करवा दे। तो लैंड हो जाने के बाद फिर आगे देखते हैं कि आगे कितनी देर लगती है। रोहान विंडो पूरी खोलो। ये था मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे ख़तरनाक सफ़र, और इसके बाद तो मेरा सरीन एयर से ऐसा दिल उठा है कि मेरा बिल्कुल जाने का दिल ही नहीं हो रहा। नहीं, बहुत बड़े बड़े हैं, अभी दूर है ना इसलिए लग रहे हैं छोटे छोटे हैं। फाइनली जद्दा की सरजमीन पर जहाज़ ने लैंड कर लिया है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा भयानक जो है वो एक्सपीरियंस हो चुका है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर शेयर कीजिएगा। और आप लोग सरीन एयर को प्रेफर करेंगे या नहीं। तो खैर बस अल्लाह ताला ही हमारे पाकिस्तानियों को हिदायत दे। अब बाहर निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
शहजाद साहब से भी बात हो चुकी है और वो भी आए हुए हैं लेने के लिए, और अभी निकलते हैं और उसके बाद सामान अपना पिक करते हैं, फिर उसके बाद उनके पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं। और उनकी भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, उनका मैंने आप लोगों को बताया था कि उनको लेग पेन है बहुत ज़्यादा, तो अभी तक उनको लेग पेन है। और इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हालत हुई हुई है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कोई कुत्ते वाली हालत, बच्चों की भी और मेरी अपनी भी। तो आगे व्लॉग जो कंटिन्यू करना है ना, उसकी तो हिम्मत ही नहीं बचेगी। ये शूट बंद करें। नो नो अम्मा बंद करें ना। मम्मा बंद करें। अरे बंद। ये क्या है आपकी? 2000 years later. मुझे भूख लग रही है, भाईजान की जेब में ग्लूकोज है, भाईजान मुझे नहीं दे रहे। मम्मा बताओ मैं क्यों नहीं दे रहा? बस हमारा सामान आना शुरू हो गया। रे आप करें। फाइनली शहजाद साहब को देख के दिल को सुकून मिला, और सरीन एयर वालों ने तो खैर कोई कसर नहीं छोड़ी थी डराने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर से खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं और शहजाद को देख लिया है, तो काफ़ी तसल्ली हो गई है। बाकी आप लोग अब मेरे व्लॉग सऊदीया वाले एंजॉय करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा के ना बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखें अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।